वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि हम जेनेटिक्स को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं और आज जेनेटिक्स का 14th लेक्चर है जिसमें हम कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, मल्टीपल एलील को कवर करने वाले हैं। अब देखिए, जो मल्टीपल एलील है वो एनसीईआरटी का टॉपिक है, लेकिन एनसीईआरटी पर अच्छी तरीके से नहीं दे रखा, इसको डिस्क्राइब नहीं कर रखा, इसके एग्जाम्पल वगैरह दे रखा है और एग्जाम में इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हमें समझना इसको अच्छी तरीके से एनसीईआरटी पर दे नहीं रखा। हम सारी चीजें इसको कवर करेंगे अच्छी तरीके से, एक एक चीजें इससे रिलेटेड हर एक चीज कवर कर लेंगे ताकि आपका सिंगल क्वेश्चन कहीं गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं मल्टीपल एलील। अब देखिए, जो मल्टीपल एलील है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको जीन इंट्रक्शन पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया था जीन इंट्रक्शन टू टाइप्स का होता है, एलीलिक जीन इंट्रक्शन, नॉन एलीलिक जीन इंट्रक्शन। जो एलीलिक जीन इंट्रक्शन होता है उसी का एग्जांपल था मल्टीपल एलील, उसी को आज हम देख रहे हैं। अब मल्टीपल एलील की हम परिभाषा देखेंगे। किसी जीन के दो या दो से अधिक एकांतरित स्वरूपों का पाया जाना बहुयुग्म विकल्पी मल्टीपल एलील कहलाता है। कहने का क्या मतलब है, देखिए पढ़ने से चीजें नहीं क्लियर होती, एग्जाम्पल से चीजें क्लियर होती हैं। अब मैं एग्जाम्पल समझाता हूं। अगर मैंने कहा सर आप ये बताइए कि आप लंबे पादप को किससे लिख सकते हैं, अभी तक आपको इतनी जेनेटिक्स आती होगी कि आप ये चीज बता सकते हैं, तो आप कहेंगे कि भैया मैं लंबे पादप को लिख सकता हूं कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी से। ठीक है, ये लंबे पादप को आप लिख सकते हैं ऐसे। तो ये है क्या बच्चा, ये क्या है, ये जीन है कि नहीं है, ये जीन है कि नहीं है, ये जीनोटाइप है। ठीक है, ये जीनोटाइप हो गया। अगर मैं कहूं कि इस जीन में एलील कितनी है, तो इस जीन में दो एलील हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी। और इस जीन में कितनी एलील हैं, इस जीन में भी दो एलील आपको देखने के लिए मिलेंगी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो आपने देखा क्या, आपने देखा कि हमारे पास एक जीन होती है जिसकी कितनी एलील होती है, जिसकी दो एलील होती हैं। लेकिन अभी तक तो आपने इतना ही पढ़ा, अभी तक की जेनेटिक्स में आपने यही रूल पढ़ा। लेकिन अगर मैं मल्टीपल एलील की बात करता हूं ना बच्चा, तो मल्टीपल एलील में ये रूल फॉलो नहीं होता है। अब देखिए इसके एग्जांपल की मैं बात करता हूं, ये फेमस एग्जांपल, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अब देखिए एनसीईआरटी पर दे भी रखा है, इनडायरेक्टली दे रखा है, ए बी ओ रुधिर समूह। अगर मैं ए बी ओ रुधिर समूह की बात करूं तो ये क्या है, ये जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप हो गया। इसके लिए एलील कितनी है, तो इसके लिए टोटल 3 एलील पाई जाती हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि 2 ही एलील पाई जा रही थी किसी जीन के लिए, लेकिन यहां पर 3 एलील पाई जा रही हैं। पहली एलील जो है वो कैपिटल ए है, दूसरी है कैपिटल बी और तीसरी है ओ। अब देखिए यहां पर टोटल 3 एलील पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही हैं, तो टोटल 3 एलील पाई जा रही है। मतलब यहां पर जो अब आ रहा है वो मल्टीपल एलील की वजह से आ रहा है, इसका नाम ये मल्टीपल एलील, मतलब अधिक मात्रा पर एलीलों का पाया जाना। जब 2 से अधिक मात्रा पर एलील पाई जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलील। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। अगर मैं इस ब्लड ग्रुप की बात करूं, एबीओ ब्लड ग्रुप पर, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर 3 तरीके की एलील पाई जा रही हैं। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं। देखिए जितने भी एग्जांपल हैं आपको एज इट याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जांपल कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है हमारे एनसीईआरटी से, हमें सारी चीजें एज इट याद रखनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं ड्रोसोफिला में आंखों के रंग की, तो ड्रोसोफिला के आंखों के रंग में भी मल्टीपल एलील देखने के लिए मिलते हैं। टोटल 15 ऐसे एलील होते हैं जो कि आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूंगा, खरगोश की त्वचा। अब देखिए खरगोश की त्वचा के लिए भी जो एलील होते हैं वो 4 तरीके के एलील ऐसे होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं। और लास्ट एग्जांपल है पादपों में स्वबद्धता, इसमें भी 4 तरीके के एलील देखने के लिए मिले। तो अभी तक के एग्जाम्पलों में आपने क्या समझा, अभी तक के एग्जाम्पल जितने भी आपने देखे वहां पर आपने ये देखा कि यहां पर जो एलील हैं वो 2 से अधिक पाई जा रही हैं। क्या वहां पर जीन तो एक ही है, हमारे पास एक जीन है, एक जीन की जो एलील हैं वो 2 से अधिक एलील पाई जाती हैं। ये चीज आपको अब अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक एक चीजें क्लियर कर देंगे। टॉपिक वाइज पढ़ने का एक फायदा है कि हम अच्छी तरीके से किसी टॉपिक में अंदर तक घुसकर चीजों को क्लियर करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसके 2 पॉइंट बताने जा रहा हूं। ये दोनों पॉइंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जान है पूरी बहुयुग्म विकल्पी मल्टीपल एलील की। इन पॉइंट को आपको जरूर अच्छी तरीके से समझना है और आपको मालूम रहना चाहिए ये पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट ये आता है कि हम निर्माण, मतलब जो मल्टीपल एलील हैं उनका निर्माण कैसे होता है। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका निर्माण होता है म्यूटेशन द्वारा, उत्परिवर्तन द्वारा। इनका क्या होता है, उत्परिवर्तन द्वारा इनका निर्माण होता है। ये आपको पॉइंट जो है वो एज इट याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है ना उसको समझाने वाला हूं अच्छी तरीके से, क्योंकि जो वो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है वो थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। ये पॉइंट पढ़ते ही आपके मन में डाउट आ जाएगा। ठीक है,
अब मैं इस पॉइंट को पढ़ता हूं। बहुयुग्म विकल्पी की स्थिति में किसी भी द्विगुणित सदस्य में किसी भी लक्षण के लिए केवल 2 एलील पाई जाती हैं तथा युग्मनज में केवल 1 एलील पाई जाती है। तो अब आप कहेंगे भैया अभी अभी आपने बताया कि जब बहुयुग्म विकल्पी मल्टीपल एलील की बात होती है तो वहां पर 2 से अधिक एलील पाई जाती हैं, लेकिन अब ये जो टॉपिक है, मतलब ये जो पॉइंट है, ये कह रहा है कि उसमें चाहे अगर बहुयुग्म विकल्पी भी है तब भी अगर उसमें किसी लक्षण की बात करें तो वहां पर 2 एलील ही पाई जाएंगी। बिल्कुल सही पॉइंट कह रहा है बच्चा। देखिए बहुयुग्म विकल्पी की अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो एक एग्जांपल मैं लेता हूं ABO। अब देखिए मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पॉइंट को क्लियर करूंगा, एक एक चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। देखिए अगर मैं ABO ब्लड ग्रुप की बात करूं तो एग्जांपल है मल्टीपल एलील का, बिल्कुल सही है एग्जांपल है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 2N प्रजाति, तो 2N प्रजाति कौन है, हम लोग हैं कि नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, सब लोग अपना अपना ब्लड ग्रुप कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है। तो जितने भी कमेंट आएंगे वो क्या आएगा, A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, सर मेरा AB है, सर मेरा O निगेटिव है, O पॉजिटिव है, ये सारी चीजें आ सकती हैं। लेकिन किसी भी बच्चे का ये नहीं आ सकता कि सर मेरा ब्लड ग्रुप ABO है। अगर कोई बच्चा ये कमेंट करता है बच्चा तो तुम इस अर्थ के नहीं हो, इस पृथ्वी में कहीं भी किसी भी प्राणी पर ABO ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप एक साथ नहीं पाया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि भले ये जीन है, ये भले ही एलील है, 3 तरीके के एलील होती हैं ब्लड ग्रुप के लिए, ये तीनों तरीके के एलील अलग अलग पाई जा सकती हैं। मतलब किसी आदमी में A पाया जा सकता है, किसी में B पाया जा सकता है, किसी में AB पाया जा सकता है, किसी में O पाया जा सकता है, लेकिन ये साथ में नहीं पाई जा सकती हैं। मतलब कहीं पर ये नहीं हो सकता कि सर मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो BO है। भाई BO ब्लड ग्रुप तुम्हारा कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब देखिए ये चीज समझ में आ गई होगी। ब्लड ग्रुप तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, आपको पता भी होगा, कई लोगों को पता होगा अपने घर में, तो कहीं भी ABO नहीं आता। मतलब जब हम किसी कैरेक्टर की बात करते हैं, जब हम किसी लक्षण की बात करते हैं ना, तो वहां पर केवल 2 एलील ही आती हैं और 2 एलीलों में से जब उसका युग्मनज बनेगा तो केवल 1 एलील ही जाएगी। अगर मैं 2N प्रजाति की बात करूं, तो 2N प्रजाति हम लोग हैं। अगर मैं इसके युग्मक की बात करूं तो यहां पर युग्मक बनते समय ये N और N हो जाता है। एक N तो फादर से आता है और एक N हमारी माता जी से आता है और दोनों N मिलकर फिर 2N का निर्माण करते हैं। ये पॉइंट आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा बिना किसी प्रॉब्लम के। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप कैसे निकालते हैं। देखिए जब मैं सहलग्नता आपको पढ़ा रहा था, सहलग्नता वाला टॉपिक, तो मैंने ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप कैसे लिखते हैं, उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। लेकिन तब भी मैं यहां पर एक जीनोटाइप कैसे बनाते हैं, अब देखिए मैं यहां पर डायरेक्ट बताऊंगा नहीं आपको कि कैसे जीनोटाइप में लिख के बता दूं डायरेक्ट कि ऐसे जीनोटाइप होते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं यहां पर कि आप कैसे जीनोटाइप बना सकते हैं। तो देखिए 4 तरीके के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, आपको पता भी है। एक तो A हो गया, दूसरा B हो गया, तीसरा AB और चौथा O हो गया। ये 4 तरीके के ब्लड ग्रुप अपने पास पाए जाते हैं। लेकिन अगर इनके जीनोटाइप लिखने की बात करूं तो देखिए एक सिंपल सा फार्मूला है, I कैपिटल I स्मॉल I, कैपिटल I और स्मॉल I। अब देखिए यहां पर जो कैपिटल I और कैपिटल I हैं, ये क्या है, ये जीन है, ठीक है। ये क्या है बच्चा, ये जीन है। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं स्मॉल I और स्मॉल I की, तो इनकी बात करूं तो ये क्या है, ये दोनों है एलील। ये क्या है बच्चा, एलील है। अब देखिए अगर आपको जीनोटाइप लिखना सीखना है तो अच्छी तरीके से चीजों को समझिएगा। अब मैं आपको एक वर्क दे रहा हूं, कह रहा हूं कि ये जो मैंने लिखा कैपिटल I स्मॉल I, कैपिटल I स्मॉल I, इसमें आपको स्मॉल I की जगह A को लिखना है। इसमें आपको स्मॉल I की जगह A को लिखना है। तो आप कितने टाइप से A को लिख सकते हैं, तो आपने कहा सर पहला टाइप तो ये लिख सकता हूं कि दोनों स्मॉल I को मैंने हटाया और A लिख दिया उनकी जगह। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैंने एक I को हटाया, एक I को नहीं हटाया, ऐसे लिख दिया। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। अगर ये चीजें हैं तो टोटल 2 जीनोटाइप हमें मिल गई, किसकी, A ब्लड ग्रुप की, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई। ऐसे ही अगर मैं B की बात करूं तो B बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। आपने पहली जगह दोनों I को हटाकर B लिख दिया और दूसरे वाले में आपने क्या किया कि एक जगह B लिखा, एक जगह I रहने दिया, ठीक है। तो इसकी भी टोटल कितने जीनोटाइप बने, इसके भी टोटल 2 जीनोटाइप बने। लेकिन अगर मैं A B की बात करूं तो आप केवल एक तरीके से ही लिख सकते हैं। आपने एक I की जगह एक A लिख दिया, दूसरे I की जगह एक B लिख दिया, मतलब आप इस टाइप से लिख सकते हैं। अब कोई बच्चा हो सकता है जो बहुत जिद्दी किस्म का होगा, उसने वो कहेगा नहीं सर मैं लिख सकता हूं, मैं और टाइप भी लिख सकता हूं, मैंने ये लिख दिया। अब बताइए सर मैंने तो ये लिख दिया, तो बच्चा तुमने जो ये लिखा है, अच्छा ये बताओ ये जो तुमने लिखा
और ये जो लिखा मैंने, क्या इस पर कोई डिफरेंट है क्या? दोनों तो सेम ही है ना। आपने तो आगे पीछे कर दिया, आगे पीछे तो अपने को नहीं करना था ना, बिल्कुल सेम। तो आपने, अगर मैं दोनों की बात करूं तो ये दोनों बिल्कुल सेम है कि नहीं है? बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। केवल एक टाइप ही इसका हो सकता है, एक जीनोटाइप ही हो सकता है। अब देखिए यहां पर जो मैं बात बताने वाला हूं ना, यहां पर जो मैं ओ ब्लड ग्रुप के लिए बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। ओ ब्लड ग्रुप को आप ऐसे ही लिखेंगे, यहां पर कुछ नहीं सेट करना है। जब भी कैपिटल आई स्मॉल आई मिलती हैं तो वो ओ ब्लड ग्रुप बनाती हैं। यहां पर स्मॉल आई की जगह जहां जहां स्मॉल आई है, अगर वहां पर एग्जाम में 0 लिख के आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं ए ब्लड ग्रुप की बात करूं तो एग्जाम में ऐसा भी लिख के आ सकता है। ये ओ भी हो सकता है, ये आई भी हो सकता है, स्मॉल आई भी हो सकता है। हम दोनों तरीकों से चीजों को लिखते हैं। बस आपको ओ ब्लड ग्रुप में एक चीज याद रखना है कि ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, जब भी कैपिटल आई स्मॉल आई और कैपिटल आई स्मॉल आई मिलती हैं तो जब दोनों साथ में मिलेगी तो ये ओ ब्लड ग्रुप को बनाती हैं। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ये भी सीख चुके होंगे कि जीनोटाइप इसके कैसे लिखते हैं। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए यहां पर मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि जो मल्टीपल एलील है, अगर उनके आप जीनोटाइप निकालना चाहते हैं तो उसका एक फार्मूला है। डायरेक्ट जीनोटाइप पूछता है, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इसके कितने जीनोटाइप पॉसिबल हैं। तो एक फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला होता है इसका, n+1/2। ये इसका फार्मूला है। जहां पर n क्या है, अगर मैं n की बात करता हूं तो नंबर ऑफ टोटल एलील है। अब देखिए हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो चीजें समझ में अपने आप आ जाएंगी। एक क्वेश्चन मैंने लिखा, वो क्वेश्चन कौन सा है, अगर मैं ब्लड ग्रुप की बात करता हूं तो ब्लड ग्रुप में कितने जीनोटाइप बन सकते हैं। तो देखिए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितनी, ये ABO ब्लड ग्रुप है कि नहीं है, ये ABO ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इस पर टोटल एलील कितनी पाई जा रही है, तो इस पर टोटल 3 एलीलें पाई जा रही हैं। तो हमें n की जगह क्या लिखना है, हमें n की जगह 3 लिखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 और यहां पर क्या हो जाएगा 3 + 1 अपान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये चीजें अब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। फार्मूला को पुट कैसे करना है, फार्मूला को याद कैसे रखना है, जीनोटाइप को कैसे निकालना है, मल्टीपल एलील कैसे होती हैं, ये सारी चीजें हमने इस टॉपिक पर कवर कर ली हैं। इतना ही हमें देखना था बच्चा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम पूरे चैप्टर को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं ताकि अगर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो, केवल टॉपिक देखना हो तो आप आए, टॉपिक देखें और जाएं, क्योंकि टाइम आपका नहीं वेस्ट होना चाहिए। टाइम का यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब आप करना चाहे तो कर सकते हैं। थैंक यू।